हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कुछ फंडामेंटल्स की चीज़ पर, लेकिन अब चूँकि हम लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं के तो फंडामेंटल्स हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो एक अपनी फील्ड है और ये हमारी अपनी अलग फील्ड है। लेकिन जैसे सब्जी बनती है ना तो उसमें नमक और मिर्च दोनों पड़ते हैं तो ही स्वाद आता है, वैसे ही टेक्निकल और फंडामेंटल अगर दोनों ही चीज़ अगर हमारे ट्रेडिंग में आ जाएंगे तो एक उसका अलग स्वाद होगा क्या क्या। अब कहा जाए खाली नमक की सब्ज़ी बना लो तो ऐसा तो है नहीं कि खाई नहीं जा सकती है, खाई जा सकती है क्या। ऐसा नहीं कि हाँ कि खाली मिर्च की, तो व्रत में लोग देखो ना मिर्च की खाते हैं क्या, तो पॉसिबल है। लेकिन अच्छा स्वाद तभी आएगा जब दोनों चीज़ें होंगी क्या। कहने का मतलब ये है कि ठीक है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन फंडामेंटल पे भी थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो थोड़ा चलता रहता है कि हाँ कि ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कल हम लोगों ने जो फंडामेंटल की बात की वो तो वहीं पे ख़त्म, कोई ऐसी चीज़ नहीं है खास थी आके। वो तो आपको टीवी पर भी दिखेगी, बाकी चीज़ों पर भी आपको सोर्सेस आपके कई सारे हैं, वो हो सकता है फंडामेंटल के पास पार्ट है क्या। तो खैर अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि अगर हम लोग 22,800 की कॉल, आपको याद होगा कि मैंने कल ही बात कही थी, 22,800 की कॉल अगर आप बेचते हैं, नीचे में 21,700 की पुट बेचते हैं कि 22,800 की कॉल जो थी कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपीज़ की समथिंग कुछ थी। कल का वीडियो आप चाहो देख कर आप सुन सकते हो, तो उसमें यही मैंने रेट बताए थे कि। और आज आप देखिए ना कि क्या भाव उसके आ गया, 7 रुपये के आसपास। तो यानी कितना हो गया कि हमारी 17 रुपये वाली चीज़ 7 रुपये आ गई। दैट मीन्स कितने परसेंट डिके हो गया कि ऑलमोस्ट 70% के आसपास डिके हो गया क्या, 65-70%, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए आके। तो एक दिन में इतना डिके हुआ ना। मार्केट का क्या हुआ, मार्केट कुछ भी नहीं, मार्केट वहीं का वहीं ऑलमोस्ट है, एक फ्लैट में 27 पॉइंट प्लस में बंद हुआ करके, है ना। लेकिन हम लोगों को क्या है कि ऑप्शन सेलिंग का ये एडवांटेज है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहा तो हमें प्रॉफिट मिला, हमारे फेवर में गया तो प्रॉफिट है ही, रेंज में भी रहा तो भी प्रॉफिट है, और हमारे अगेंस्ट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो भी हम लोगों को प्रॉफिट होता है। इसीलिए कहते हैं 70% प्रॉफिट तो वहीं होता है। बाकी का जो 25% जो है वो हम लोग एनालिसिस के थ्रू उसको वाइप आउट कर सकते हैं उसके, या ऐसे कह सकते हैं उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी को, विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं कि ये तो 17 रुपीज़ वाली चीज़ है 7 रुपीज़ के आसपास हो गई। 21,700 वाली जो पुट है वो अप्रॉक्सीमेटली 12-13 रुपये के आसपास थी आके, वो भी 6-7 रुपये के आसपास है। ऑलमोस्ट दोनों में ही हमें डिके मिला के अगर हम लोग दोनों की पोजीशंस में आके अगर हम लोग करते हैं तो अब कितना प्रॉफिट है वो तो ये अलग पार्ट हो गया, लेकिन हम लोग परसेंटेज वाइज हम लोग कर सकते हैं कि नियर अबाउट अगर हम लोग देखेंगे दोनों चीज़ें अगर बेचते हैं अगर, तो फिर मान के चलिएगा 65-70% हम लोगों को एक ही दिन में हम लोग को प्रॉफिट मिल गया करके। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं करके। हम लोग चार्ट पर आ गए। चार्ट में काफ़ी कुछ अच्छे सिनेरियोज, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी देखने को सीखने को मिल रही हैं। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज के कैंडल बनी है वो परफेक्टली डोजी कैंडल है, देख रहे हैं आप। लेकिन एक और ख़ास चीज़ है, आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, कैंडल उसकी अपेक्षाकृत उतनी बड़ी नहीं बनी है। ये एक एनोमलीज है, मतलब एक अपवाद कैसे, मतलब कि इसको कह सकते हैं कि ये दोनों की कंट्राडिक्शन है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा हो रहा है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो फिर मार्केट नीचे जाए तो ठीक कह सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है, इट्स ओके। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाना है और वॉल्यूम भी तेज है तो हम कहते हैं मार्केट हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम लोग एक कह सकते हैं कि एक रिवर्सल का साइन है। तो इसलिए बाइंग जो भी करे बहुत संभल के करे। ये डिस्क्लेमर है कि कोई भी ऐसा नहीं, मैंने कहा कि यहाँ पर एक रिवर्सल का साइन है तो उठा के सुबह बेच दो, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ मेरी अपनी एक बात है, जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको बताया कि तो यहाँ पर एक साइन जो है वो ये एक रिवर्सल का मुझे दिख रहा है। और थोड़ा सा कन्विक्शन के तौर पे, हालांकि मैं इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये 60s के नीचे अगर हमारा ये RSI चलने लगे और कल के, या दैट मीन्स कल जो कैंडल बने वो आज के डे के लो के नीचे चलने लगे,
तो कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट बनता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशंस है तो हम लोग जो है आराम से थोड़ा सा जो 22,800 रुपये की हम लोगों ने कॉल जो कल बेची थी वो हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हुए 22,700 की बेचते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली उसका भाव जो है 18,500-19 रुपये के आसपास आपको मिलना चाहिए करके ये है। 18,500-19 रुपये के आसपास है तो आप उसे उठा के बेच सकते हो आगे। और एसएल कहाँ पे लगेगा? एसएल अगर चूँकि सीधी सी बात है 19 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 28-29 रुपीज़ के आसपास एसएल लगा दीजिए। और एटलीस्ट 1:1 के हिसाब से, तो क्योंकि क्या होता है हम लोग ऑप्शन बाइंग तो कर नहीं रहे हैं कि 1:3, 1:4, 1:5, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ 19 रुपये में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सिर्फ खाली 19 रुपये तक का ही प्रॉफिट ले सकते हैं कि बस क्या है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो अब चूँकि क्या है कि 22,700 थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे नीचे। अगर मान लीजिए कल मार्केट अगर रेंज में भी खुलता है तो जो हमारे यहाँ 7 रुपये के आसपास पहुँच गया भाव वो कल उम्मीद करते हैं 5 रुपये के आसपास मिल जाएगा कि और 18,519 रुपये के आसपास 22,700 की कॉल मिल जाएगी कि उसको बेच कर उस और हम लोग वहाँ पे एसएल के साथ कर सकते हैं कि ये मेरा मानना है। कर सकने का मतलब कर सकने से, करना नहीं है ऐसा। ये मेरा व्यू है कि इसलिए क्योंकि भाई होता क्या है ना, पता चला कि कल ऐसा ना हो, क्योंकि कोई नासमझ तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि जो मैंने भविष्यवाणी कर दी वैसा ही हो। ये तो मार्केट है। एक पुरानी कहावत है कि भाव मीच बरसा, मीच मतलब मृत्यु, भाव मृत्यु वर्षा, इसके बारे में सिर्फ खाली एक अनुमान लगाया सकता है, एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता कि बताया सकता कि कब बरसात होगी, कब मृत्यु होगी, कब किसका भाव ऊपर नीचे, एक अनुमानित एक आकलन लगाया जा सकता खाली। तो एक आकलन है कि हाँ कि ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बनता है। कल के दिन अगर मान लीजिए अगर आज का लो ब्रेक करता है तो फिर पुट को सेल नहीं करना चाहिए। अब बाई करें ना करें वो एक, चूँकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ इसलिए बाई की मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ खाली सेलिंग की बात करता हूँ। तो हम लोग ऑप्शन मतलब कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट सुबह जो है हमारे फेवर में रहता है कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट अगर रेंज बाउंड में खुलता है 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे खुलता है तो एक एसएल के साथ हम लोग सेल कर सकते हैं। और आज का अगर ब्रेक कर दिया तो इट्स ओके, फिर तो आप कर ही सकते हैं कि एसएल के साथ आके। एसएल लगाने का मतलब ही यही होता है कि हाँ कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, 100% कुछ नहीं, इसलिए एसएल लगाया जाता है कि एसएल का मतलब ये है अगर बिल्कुल परफेक्ट मालूम हो तो एसएल लगाएं क्यों कोई आके, एसएल लगाया इसलिए आता कि तो इसलिए मैं नहीं कर रहा कि ऐसा करो, लेकिन एक मानना मेरा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि। तो कल के एनालिसिस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि आप फिर बाकी का देखते हैं कि अगर आप डेली का चार्ट अगर आप देख ही रहे हैं कि ये, और बाकी के चार्टों में तो कोई ऐसा खास नहीं है कि अगर आप वीकली की बात करेंगे तो वीकली में ऐसा कुछ ये देखिए एक हल्का सा एक डोजी टाइप की फॉर्मेशन हुई है तो उससे कोई हम लोग गिरावट की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ट्रेंड चेंज होता है तो छोटे से बड़े में होता है कि पहले छोटे टाइम फ्रेम में, फिर और बड़े में, फिर और बड़े में, फिर और बड़े में। जब बड़े में चेंज होता है तो एक ट्रेंड बन जाता है कि हाँ ठीक है अब हमारा ट्रेंड इस प्रकार का है। अभी जो बात चल रही है हम लोग डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का होता है तो ठीक है ट्रेंड चेंज की बात कर सकते हैं कि, लेकिन ये नहीं कि हाँ कि हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बियरिश हो गया। वैसे तो ट्रेंड तो हमारा बुलिश ही है, लेकिन फ़िलहाल अगर रिवर्सल होता है तो फिर देखते हैं। तो वीकली में तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली में एक बार थोड़ा तभी देख सकते हैं, और बाकी के तो अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट वगैरह किसी के आके देखना चाहो तो देख सकते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। तो अगर आप देखेंगे आके 50 मिनट का चार्ट में आके तो कुछ भी ऐसा नहीं है करके, बिल्कुल देखिए कैसा भरा। एक आज सुबह जो खुला वहीं एक कहते हैं कि
एक डब्बे के अंदर बंद हो गया पूरा एक चार्ट, एक ही कैंडल के अंदर, कोई ख़ास नहीं ऐसा कुछ। तो इसलिए ये है कि अभी 15 मिनट में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक गैप हल्का सा दिख रहा है मुझे आके ये। तो मे भी पॉसिबल है कि थोड़ा सा नीचे गैप को फिल करे और गैप को फिल करके थोड़ा सा और नीचे आए। तो हो सकता है कि 22,000 और चल रहा हम लोगों का 22,397 का चल रहा है, और हो सकता है कि हमारा जो भाव है कि 22,300 के आसपास आ सकता है कि ये एक शॉर्ट टर्म की बात है कि ये एनीवे हम लोग चूँकि डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो मुझे अच्छा इसमें दिख रहा है कि ये तो आज के कल कैसे क्या करना है वो एक मैंने अपना व्यू बताया। कल देखते हैं कैसा क्या जो मैंने कल बताया था उसके अकॉर्डिंग तो एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। ऐसा तो नहीं कि किसी को जिसने भी किया होगा जो कुछ भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो किया, मुझे तो अच्छा हुआ क्या। कल देखते हैं, कल के एनालिसिस के बारे में उसको डिस्क्राइब तो कर ही दिया है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।